हेलो, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सब लोग फटाफट ऑनलाइन, फिर क्लास शुरू करते हैं। बता दें हम सभी आप लोगों को कि आज के क्लास में ज़्यादा कमेंट्स पर गौर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मेरा फोकस ज़्यादा होगा कि फटाफट आज पढ़ाई कंप्लीट किया जाए, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा कमज़ोर है। मेरा कल भी था और आज भी थोड़ा इंटरनेट वीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि ब्लर ब्लर हो क्वालिटी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि सही रह जाए। ठीक है, इसी के लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा कमेंट्स पे ध्यान नहीं देंगे। हमने एक आदमी को बैठाया है आपके कमेंट्स का चैट में जवाब देने के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं फटाफट, बिना समय गवाए हुए। आ गए हम बोर्ड की तरफ। सब लोग फटाफट लिख दीजिए। अगर आवाज़, बोर्ड और वीडियो सब कुछ क्लियर है तो ऑल क्लियर लिख दीजिए। फटाफट फटाफट लिखें ऑल क्लियर, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब के अंदर मॉडल्स, राइट। और मॉडल्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया? तो मॉडल्स में हम लोग पढ़ रहे थे यूज्ड, है ना। इसको ग्रीन से ले लेते हैं ना। हम लोग यूज्ड पढ़ रहे थे, ठीक है। और जो कल हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था उसमें था यूज्ड को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करना। ठीक है, तो कुछ रैपिड रिवीजन करवा लेते हैं ना उसका, थोड़ा सा एग्जाम्पल से। ठीक है, मैं ऑनलाइन पढ़ाने का अभ्यस्त हूँ। अभ्यस्त हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ाने में उतना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं वो। ठीक है, उनको परेशानी होती है, लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाने में हम अभ्यस्त हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो क्या हम बोलेंगे अंग्रेजी में? इसके लिए बोलेंगे आई एम, और उसके बाद यूज्ड। हमने बताया था टू प्रीपोजिशन, टीचिंग। कैसे भैया? ऑनलाइन, है ना। अगर कोई ऐसे शिक्षक हैं जो अभी धीरे धीरे अभ्यस्त हो रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने के, तब क्या बोलेंगे हम? वह ऑनलाइन पढ़ाने के अभ्यस्त हो रहे हैं। देखिए, गौर कीजिए, वह ऑनलाइन पढ़ाने के अभ्यस्त हो रहे हैं। हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप गौर से देखिए, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अभ्यस्त हो रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। जबकि हमने यहाँ बोला था यूज्ड एडजेक्टिव है, और उसके पहले इज आर एम वाज वेयर लगा रहे थे, अब बाद में प्रीपोजिशन के तौर पे टू लगा रहे थे। लेकिन यहाँ तो टेंस चलने लगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो टेंस के लिए तो इज आर एम के साथ बिफोर आना चाहिए ना। यहाँ तो इज आर एम के साथ क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। तब देखिए इसमें ऐसे क्या करेंगे कि हो जाए, तो लिखेंगे ही इज गेटिंग, गेटिंग लगा देंगे, ही इज गेटिंग यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन। ही इज गेटिंग यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन। क्लियर है जी? ही इज गेटिंग यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन। अब जो आपका टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए यहां से पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उसके बाद यूज्ड जैसे एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के रूप में रह गया। तो इस तरह से आप किसी भी टेंस में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? इनफैक्ट यहाँ पर यूज्ड जो यूज किया गया है एडजेक्टिव के रूप में, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने बनाया ना, इसको किसी मॉडल्स के साथ भी तो बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हम बहुत सरल तरीके से बताते हैं। ठीक है, वह ऑनलाइन पढ़ाने का अभ्यस्त हो जाएगा। अभ्यस्त हो जाएगा।
ठीक है, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि वह ऑनलाइन पढ़ाने का अभ्यस्त हो जाएगा, जाएगा यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि विल या शैल का यूज़ होगा कि नहीं होगा। इसको हम ग्रीन से लिख दें, ठीक है, एरो वगैरह सिर्फ देंगे उससे, बाकी हम लिखेंगे वाइट और ग्रीन से। विल या शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों विल या शैल का यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, फ्यूचर, है ना। तो विल या शैल मॉडल्स है कि नहीं है, तो हम लोग इसका अंग्रेजी क्या बना सकते हैं, ही विल। और जहां जहां टेंस लगाने की बारी आ जाएगी, मेन वर्ब लगाने की बारी आ जाएगी, ऐसे वर्ब्स में, ऐसे सेंटेंसेस में गेट को लगाएंगे। ही विल गेट यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन। ही विल गेट यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ ना भूलिएगा। चलिए कमेंट करते जाइए फटाफट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा, विल के साथ गेट, और ये यूज्ड जो है जैसे एडजेक्टिव रहता है, एडजेक्टिव है, और इसके साथ जो टू चलता था प्रीपोजिशन वो भी है, प्रीपोजिशन के बाद बिफोर आना चाहिए था वो भी है। तो जो अपना टेंस है यहाँ से पता चल गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्या आप ऑनलाइन पढ़ाने के अभ्यस्त हो सकते हैं? अभ्यस्त हो सकते हैं। देखिए कोई चीज़ का अभ्यस्त हो जाने का मतलब है उस चीज़ करने में आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इस बात को समझिए। तो पूछा जा रहा है क्या आप ऑनलाइन पढ़ाने के अभ्यस्त हो सकते हैं, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इसमें कंफर्टेबल हो जाइएगा एक दिन। ठीक है, मानते हैं कि आज नहीं है, लेकिन कोई ऐसा टाइम आएगा कि हो जाइएगा। तो हाँ हो ही सकते, क्यों नहीं, करते करते तो कोई भी हो जाएगा। कैन यू, और उसके बाद मेन वर्ब के रूप में गेट यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन। देखिए अभी आप जितने भी सेंटेंसेस देख रहे हैं ना, अभी तक जितना भी हम पढ़ाए हैं उसमें से किसी में भी हम यूज्ड को अभी मॉडल वर्ब के रूप में यूज नहीं किया, हम सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में यूज किए। जहां कहीं भी हम यूज किए हैं वहां पर यूज्ड किस रूप में यूज किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में। अभी अभी और आगे इसी तरह से हम बताने वाले हैं। अब देखिए हम ऐसे वाक्यों में जहां जहां पर हम लोग यूज्ड यूज कर रहे हैं, यूज्ड यूज कर रहे हैं ना, हम चाहें तो वहां पर हैबिचुएटेड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, हैबिचुएटेड। पीछे वाले स्लाइड पे वापस चल रहे, देखिए जहां जहां हम लोगों ने यूज्ड यूज किया है, 1 2, यहाँ देखिए तीसरा सेंटेंस, यहाँ देखिए चौथा सेंटेंस, जितने भी सेंटेंसेस में हम लोग यूज्ड उपयोग किए हैं उन सब जगह पर हम चाहते तो हैबिचुएटेड लगाते और इक्वली करेक्ट होता, हैबिचुएटेड। ठीक है, और अर्थ भी वही आता, यहाँ भी हैबिचुएटेड। ठीक है, ही इज गेटिंग हैबिचुएटेड, और प्रीपोजिशन भी सेम रहेगा, टू ही, याद रखिएगा, प्रीपोजिशन भी नहीं बदलेगा। ठीक है, यहां भी क्या लगा सकते थे हम, हैबिचुएटेड। ठीक है, यहां भी हम लोग क्या लगा सकते थे, हैबिचुएटेड। ठीक है, कैन यू गेट हैबिचुएटेड टू टीचिंग ऑनलाइन। समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल, बहुत सरल, बहुत आसान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। जो हम बताना चाह रहे थे कि देखिए यूज्ड के जगह हम लोग हैबिचुएटेड यूज कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ये बोल दे कि सर हम यूज्ड के जगह एडिक्टेड यूज कर दें, तब क्या हो जाएगा? ठीक है, हिंदी तो करीब करीब वैसा ही रहेगा, लेकिन सेंस में फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, हम बोलते ही इज यूज्ड टू टेकिंग टी, वह चाय पीने का अभ्यस्त है। हमने ऐसा एक सेंटेंस लिखा, और एक सेंटेंस हमने लिख दिया ही इज एडिक्टेड टू टेकिंग टी, एडिक्टेड टू टेकिंग टी। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस में क्या फर्क हो जाएगा? तो देखिए भैया, ये जो पहला सेंटेंस है ना, यूज टू
टेकिंग टी, यहाँ पर क्या यूज किया गया, यूज्ड। तब इसका अर्थ निकल जाता है कि अभ्यस्त है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है चाय पीने में, उसका मुंह नहीं जलता है चाय पीने में। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको चाय पीने का आदत नहीं है तो उनका मुंह जल जाएगा, ठीक है, या फिर उनके पेट में गैस बनने लगेगी, या फिर कुछ और हो जाएगा, उनकी नींद उड़ जाएगी, ठीक है। तो अभ्यस्त है ना, मतलब क्या है कि उनको आदत है चाय पीने का, उनको कोई डिस्कम्फर्ट वाला सिचुएशन नहीं आएगा चाय पीने से। लेकिन जब हम बात करते हैं एडिक्टेड टू टेकिंग टी, गौर से समझिएगा, तो इसका मतलब हो जाता है उसको लत है, लत है। मतलब जब हम एडिक्टेड टू लिख देते हैं तो उस चीज के लिए आदमी को लत लग चुका है। लत का मतलब नशा हो चुका है, नहीं मिलेगा तो बेचैनी होगी। इतना बड़ा फर्क है दोनों सेंटेंस में, ठीक है। जबकि आप ट्रांसलेशन के बुक में पढ़िएगा तो दोनों में एक ही ट्रांसलेशन मिलेगा। ही यूज टू टेकिंग टी मतलब वह चाय पीने का आदी है, ही इज एडिक्टेड टू टेकिंग टी मतलब वह चाय पीने का आदी है। हिंदी लिख ही देते हम, दोनों का हिंदी एक ही रहता है, वह चाय पीने का आदी है। आदी है मतलब अभ्यस्त है, मतलब उसको आदत है। लेकिन याद रखिएगा कि इतना सेम हिंदी रहने के बावजूद भी एडिक्टेड एकदम अलग अर्थ देता है, यूज्ड एकदम अलग सेंस देता है। एडिक्टेड बोलता है कि उसको नशा लग चुका है, लत लग चुका है, अगर वो नहीं पिएगा तो एकदम बेचैन रहेगा। और यूज्ड बोलता है कि वो नहीं पिएगा तो उसको बेचैनी नहीं होगा, लेकिन पीने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग, अभी हम बताए ना, जैसे हमको ही जब चाय पीने की आदत नहीं थी तो कभी कभी कोई पिला देते थे कहीं जाने पर, तो मेरा जीभ जल जाता था, उसके बाद खाने का स्वाद बिगड़ा रहता था बहुत समय तक। लेकिन अब हम यूज्ड टू हो चुके हैं चाय पीने का, ना पेट में गैस बनता है, ना जीभ जलता है, कुछ नहीं होता है सब, ठीक है। हाँ, हम एडिक्टेड नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है चाय पीने के। मेरे पापा एडिक्टेड थे चाय पीने के, ठीक है। उनको चाय नहीं मिलता था तो बोर आ जाते थे, गुस्साने लगते थे कि कहे नहीं सब दे रहा हमको चाय, ठीक है। तो यूज्ड के बराबर हैबिचुएटेड होता है, इसके बराबर एक और चीज होता है, एकस्टम्ड, ACCUSTOMED। ये तीनों में मतलब यूज्ड, हैबिचुएटेड और एकस्टम्ड में कोई फर्क नहीं है, तीनों एक दूसरे के जगह उपयोग कीजिए। और तीनों के साथ प्रीपोजिशन के तौर पे टू का ही उपयोग होता है। लेकिन जब एडिक्टेड उपयोग कर दीजिएगा तो समझ जाइए कि नशा या लत का बात हो रहा है, नशा हो चुका उस चीज का, लत पड़ चुका, आदत है। नशा या लत भी क्या है, आदत है, लेकिन इतना स्ट्रांग आदत है कि वो नहीं रहे तो फिर मुश्किल हो जाता है। अब एक बात याद रखिएगा कि आदमी एडिक्टेड खाली बुरी चीज़ों के लिए नहीं होता है, कभी कभी अच्छी चीज़ों के लिए भी हो जाता है। जैसे हम एक सिंपल सा बात बताते हैं, मेरे पिताजी को दूध के लिए वो एडिक्टेड थे, मतलब डेली रात में उनको एक गिलास दूध मिलना चाहिए था, ठीक है। कभी कभी यदि ग्वाला के यहाँ से दूध नहीं आ पाया या फिर किसी वजह से दूध नहीं है तो पापा को थोड़ा बेचैनी होता था, उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था, ठीक है। कभी कभी झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा में दिखा भी बोल भी देते थे कि अरे यार दूध नहीं देते तो खराब लगता है। और कभी कभी चूंकि गार्जियन है घर के तो मन महसूस के भी रह जाते थे कि चलो जाने दो, ठीक है। तो वो एडिक्टेड एकदम अलग चीज होता है। ये तो हो गया, क्लियर हो गया मामला। हमने टेंस भी इसमें दिखा दिया आपको करके। अब आइए हम लोग यूज्ड का उपयोग सीखते हैं मॉडल वर्ब के रूप में। यूज्ड किस रूप में हमने कहा, मॉडल वर्ब के रूप में। देखिए कितना कमाल का चीज है, एज ए मॉडल वर्ब, एज ए मॉडल वर्ब, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि 13 मॉडल वर्ब है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और हम लोगों को जनरली यही पढ़ाया जाता है कि सभी मॉडल वर्ब्स के साथ V1 यूज करते हैं। हम लोग यही पढ़ते हैं ना भाई कि मॉडल्स जितने भी होते हैं उनके साथ V1 यूज किया जाता है, ठीक है। हम लोग तो यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका एक्सेप्शन भी है। हालांकि कल के क्लास में भी हमने आपको बताया था कि एक्सेप्शन है, लेकिन अभी हम दोबारा बताना चाह रहे हैं कि एक्सेप्शन भी है। और एक्सेप्शन के तौर पे दो मॉडल्स हम बोलेंगे, यूज्ड और आउट, ठीक है। ये दोनों के साथ, यूज्ड के साथ और आउट के साथ हम लोग 2+V1 यूज करते हैं। 2+V1 याद रखिएगा, इसके साथ भी 2+V1 यूज करते हैं, ये दोनों के साथ। हालांकि दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग होता है, ये मत खिचड़ी मत बना दीजिएगा कि यूज्ड और आउट बराबर है, नहीं, बस एक आदत में बराबर है कि बाकी सब वर्ब्स की तरह ये दोनों जो है V1 नहीं लेते हैं बल्कि 2+V1 लेते हैं, दोनों में समानता है। और बाकी वर्ब्स क्या लेते हैं अपने साथ, सिर्फ V1 लेते हैं,
मतलब मॉडल वर्ब्स, बाकी मॉडल वर्ब्स। तो देखिए एज ए मॉडल वर्ब जब इसका यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी हमने पढ़ा कि यूज्ड के बाद बाकी सब मॉडल वर्ब्स की तरह भी1 नहीं आएगा बल्कि 2 प्लस भी1 आएगा, और जाहिर सी बात है इधर सब्जेक्ट होगा और इधर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल एक आप देख लीजिए, वह झूठ बोला करता था, झूठ बोला करता था, वह झूठ बोला करता था। जब हम बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू टेल ए लाई, यूज्ड टू टेल ए लाई। गौर से समझते जाइएगा। देखिए जब हमने कहा कि वह झूठ बोला करता था तो आपको नहीं लगता है कि हम उसके हैबिट की बात कर रहे हैं। तो एज ए मॉडल वर्ब जब हम लोग यूज्ड टू के साथ या यूज्ड के साथ 2 प्लस भी1 यूज़ करते हैं तो हम लोग किस किस चीज़ की बात करते हैं, हैबिट बताने के लिए बात करते हैं। ठीक है, उसका नेचर का बात करते हैं इंसान का। ठीक है, और साथ ही साथ और किसका बात करते हैं, उसके रूटीन का भी बात कर सकते हैं। हैबिट, नेचर या रूटीन का बात कर रहे होते हैं जब हम किसका यूज़ करते हैं, यूज 2 प्लस भी1 मॉडल वर्ब के रूप में। जब हम बोलते हैं झूठ बोला करता था तो आपको नहीं लगता है कि ये हैबिट, रूटीन या नेचर है, और भी कब का है भैया ये सब हैबिट, रूटीन और नेचर। तो अच्छे से देखिएगा तो ये जो है पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। हाँ या ना, पास्ट की बात हो रही है कि नहीं। तो यही है यूज्ड और उसके बाद 2 प्लस भी1। इतना तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ या ना बोलिएगा फटाफट, फटाफट हाँ या ना बोलिएगा। देख ले एक बार जरा कमेंट्स आप लोगों का। जी हाँ ठीक है, बैठाए हैं लिखने के लिए। आप जो सवाल पूछिएगा उसका जवाब भी दिया जाएगा, कमेंट्स के चैट में ही दिया जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए झूठ बोला करता था। चलिए अब जरा इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, वे लोग यहाँ नहीं आया करते थे, वे लोग यहाँ नहीं आया करते थे, नहीं आया करते थे। ठीक है, जब हम बोलते हैं वे लोग यहाँ नहीं आया करते तो आप देखिए ना नेगेटिव हो गया कि नहीं। आया करते थे, या करता था, ई करती थी, ये करते थे, यही है ना, यूज टू, बचपन से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, दे यूज्ड, मॉडल वर्ब के बाद नॉट, और तब आएगा 2 प्लस भी1, टू कम हियर, दे यूज्ड नॉट टू कम हियर। अच्छे से देखिए, यूज्ड मॉडल वर्ब, और हम लोगों को कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना रहता है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो मॉडल वर्ब भी एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है, इसके बाद नॉट लगाया, और जैसे 2 प्लस भी1 था, 2 प्लस भी1 रह गया। ठीक है, हाँ आप चाहें तो इसी वाक्य को ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, दे डिड नॉट यूज टू कम हेयर। ठीक है, अब जरा देखिए हमने क्या किया, डिड नॉट लगा दिया, इसलिए यूज्ड का भी1 यूज हो गया, और इसके बाद तो 2 प्लस भी1 होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीछे चलिए, एक चीज और दिखाते हैं, मजेदार चीज। अभी हमने आपको क्या दिखाया था पीछे, कि बोला करता था, मतलब किस चीज की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है ना। अगर कोई इस तरह से वाक्य बना दे कि वह झूठ बोला करता है, ठीक है, गौर से समझिएगा जो हम आगे बताने जा रहे हैं। यदि हम बोल दे कि वह झूठ बोला करता है, वह झूठ बोला करता है, आप कोई इसका ट्रांसलेशन बना देगा, ही यूजेस टू टेल ए लाई, तो ये पूरी तरह से सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। बोले कैसे गलत हो गया सर, तो याद रखिएगा कि यूज्ड टू
जो मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए नहीं, कभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पास्ट के लिए। तो पास्ट के लिए यूज़ करना है तो हम यहाँ पर कैसे यूजेस कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो बोले इसका बनाएंगे कैसे, तो वह झूठ बोला करता है, इसका मतलब आपको नहीं दिख रहा है कि सीधा सीधा वह बोला जा रहा है कि वह झूठ बोलता है, यही ना दिख रहा है। गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर देते हैं आप ही के लिए, ठीक है। अगर हम इसके जगह ऐसे लिख दें कि वह झूठ बोलता है तो बात अलग हो जाएगा कि एक ही बात रहेगा। हाँ बोलिए ना, सोचिए अच्छे से पहले, नहीं नहीं शब्दों पे नहीं जाइए, आंख बंद कीजिए और अंदर से सोचिए कि क्या फर्क है दोनों। झूठ बोला करता है मतलब वह झूठ बोलता है ना। तो इस तरह का वाक्य सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देना, ही टेल्स ए लाई, टेल्स अ लाई, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट हमने आपको अभी यहाँ पर बताया, ये एक ऐसा पॉइंट है VVI सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। तो कंफ्यूजन में ना पड़े, कृपया अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर यूज़ नहीं कीजिएगा तो मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अभी तो खाली कोचिंग ना बंद करवाया गया है, कहीं संपूर्ण लॉकडाउन लग गया ना तो आपके घर का आमदनी भी बंद हो जाएगा, जैसे हम लोग का बंद हुआ, ठीक है। तो मत आने दीजिए वो स्थिति कि आपके घर का आमदनी बंद हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। क्या तुम सिनेमा जाया करते थे, बोलिए जवाब दो, यस या नो में जवाब दो, जाया करते थे कि नहीं, क्या तुम सिनेमा जाया करते थे, बताइए। तो क्या हो जाएगा, डिड यू यूज टू गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा, ठीक है। या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो, यूज्ड यू टू गो टू द सिनेमा, यूज्ड यू टू को दो तरीके से देखिए, डिड से भी आप बना सकते हैं, डिड से बनाएंगे तो यहाँ यूज का V1 लगा देंगे, नहीं तो यूज्ड खुद मॉडल वर्ब है, और कोई भी मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यूज्ड यू। लेकिन हाँ दोनों स्थिति में 2 + V1 ही यूज किया जाएगा। बोले बाद में 2 लगाएं सर, अरे बेवकूफ़ कहीं का, तब गो के बाद 2 नहीं लगता है जी, है गो टू पटना, गो टू स्कूल, गो टू द सिनेमा, ये होता है ना। तो ये वाला ना 2 है, इसको आप मत गिन दीजिए, इस 2 को, इस 2 को मत गिनिए, गिनिए किसको, गिनिए पहले वाले 2 को। इसलिए देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर से इसका जो है कनेक्शन हटा रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसको गिनना है, इस वाले 2 को गिनना है कि 2 + V1, 2 + V1। क्लियर हुआ, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए फटाफट, पूछे क्यों हाँ या ना बोलो, अरे भैया यूज्ड खत्म हो गया तो मॉडल वर्ब के रूप में, आउट टू तो पहले ही बता दिए हैं, शुड के साथ बताए थे, ठीक है। यूज्ड भी अभी बता दिए, आगे चलिए बढ़े ना, 1 मिनट देखने दो, जवाब दो जी। वाह ठीक है, चलिए वेरी गुड, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं और नया मॉडल्स ले रहे हैं। अगला मॉडल्स ले रहे हैं नीड, ठीक है। ये सब पंगेड़ी मॉडल्स है। पंगेड़ी क्यों बताते हैं, क्योंकि ये सब एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करता है। तो नीड को सबसे पहले हम लोग एज ए नाउन सीखेंगे कि ये नाउन भी है, ठीक है। नाउन के रूप में याद रखिएगा, नीड का मतलब क्या होता है जानना ज़रूरी है। तो नाउन के रूप में नीड का सिर्फ एक ही मतलब होता है, ज़रूरत, ज़रूरत। अब ज़रूरत बोलते हैं तो रिक्वायरमेंट कह सकते हैं कि नहीं, REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट, ज़रूरत, रिक्वायरमेंट, ठीक है। बराबर कहीं भी हम दें तो समझिएगा कि हम साइनोनिम्स लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो है कैसा नाउन है ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो भाई साहब ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है तो सिंगुलर प्लूरल होगा,
हाँ या ना बोलिएगा। तो इसका सिंगुलर प्लूरल भी जान लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। नीड जो है सिंगुलर है खुद से, और इसका प्लूरल जब बनाइएगा तो नीड्स बन जाएगा। नीड जो है काउंटेबल है, खुद क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, नीड्स बन गया ना। एग्जाम्पल देखिएगा, आवर नीड्स आर लिमिटेड, हमारी ज़रूरतें सीमित हैं, बट आर डिजायर्स आर अनलिमिटेड, बट आर डिजायर्स, डिजायर्स समझते हैं, इच्छाएं, आर अनलिमिटेड, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, और नीड्स आर लिमिटेड। देखिए जो हम हाईलाइट करना चाह रहे थे आपको कि यहाँ देखिए नीड्स जो है प्लूरल नाउन के रूप में है, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज किया गया, सिंपल है। हाँ, प्लूरल नाउन है इसलिए कैसा वर्ब यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं। क्लियर है तो सबको? बोलिएगा सर इस तेज गति से पढ़ा रहे, हम तो पहले ही बोले थे कि हम कमेंट्स की ओर कम ध्यान देंगे, फिर भी देख ले रहे हैं ताकि आप लोग को भी कोई दिक्कत ना हो। हम पहले ही बोले थे कि हम बहुत कम ध्यान देंगे, है ना। ज़्यादा मेरा फोकस किस चीज़ पर रहेगा, मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा आज पढ़ाने पर। इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट कमज़ोर है कल से ही, ठीक है। हालांकि जो है चेक करने पे स्पीड बहुत बता रहा है, लेकिन अच्छा है नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, क्लियर होते जा रहा होगा तो। आवर नीड्स आर लिमिटेड। चलिए अब नीड जो है अगला पॉइंट हम बता दें कि मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है। किस रूप में यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में, एज ए मेन वर्ब। ठीक है, एज ए मेन वर्ब जब हम इसको यूज करते हैं तब इसके लिए दो ही टेंस दुनिया में बना है। पहले इसका अर्थ तो जान लीजिए, इसका अर्थ होता है जरूरत होना, जरूरत होना, ठीक है। इसका दो अर्थ है, नहीं दो अर्थ नहीं, दो टेंस है। ये दो टेंस में यूज किया जाता है, या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाएगा, ठीक है, या तो ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाएगा, बस दो ही टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब में मिलेगा नहीं, प्रैक्टिकली बकवास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले उदाहरण से हम लोग समझ लें इसको, ठीक है। और इसके लिए दो चीज़ें भी और हम बोलना चाहेंगे, नीड के लिए दो बातें और बोलना चाहेंगे। पहला बात तो ये बोलना चाहेंगे कि जब नीड आपका वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, NEED, नीड जब वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है तो इधर क्या होगा, सब्जेक्ट, और इधर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। जैसे यदि हम बोलते हैं कि उसे मेरी ज़रूरत है, उसे मेरी ज़रूरत है, तो हम क्या बोलेंगे, ही नीड्स मी, ठीक है। आप देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर ये क्या है, नीड्स क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब भी फिफ्थ फॉर्म में। फिफ्थ फॉर्म का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या आया है, एक प्रोनाउन आया है कि नहीं आया, हाँ या ना बोल दीजिए पहले आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल था ये, उसे मेरी ज़रूरत है। इसका हिंदी जो रहेगा ना उसमें कभी कभी ताहे तीहे नहीं भी रह सकता है, तो बढ़ाना नहीं है, ताहे तीहे नहीं है तो, ताहे तीहे नहीं है तो बढ़ाना नहीं है। V5 से पहचान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। V5 से सिंपल पहचानिए ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, नीड्स मी, उसे मेरी ज़रूरत है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, शी नीड्स सम रेस्ट, पास्ट में ले लेते हैं, तो कोई भी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। शी नीडेड, पास्ट इंडेफिनिट कर दिए, शी नीडेड सम रेस्ट, ठीक है। देखिए मेरे पीछे छिप रहा है, तो हम इसको जो है हटा देते हैं अपना आपको, देखिए शी नीडेड सम रेस्ट। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है कि नहीं है, और यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे किसको यूज़ किया गया है, ऑब्जेक्ट के तौर पे एक नाउन को यूज़ किया गया। कोई भी नाउन हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जो भी देना चाहे। शी नीडेड सम रेस्ट, ठीक है।
अगर इसका निगेटिव एग्जाम्पल लेना चाहें तो बोले सर निगेटिव भी, हाँ सर क्यों नहीं लेंगे निगेटिव एग्जाम्पल, आ जाते हैं हम सामने आपके लिए। ठीक है, चलिए हम आ गए सामने, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं निगेटिव। ठीक है, उन्हें दवा की जरूरत नहीं है, उन्हें दवा की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हम ये बोलते हैं उन्हें दवा की जरूरत नहीं है, तो आप गौर से देखिए ना, निगेटिव नहीं है, नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव हो गया ना जी। ठीक है, तो अब चूंकि निगेटिव है लेकिन माना जाएगा, देखिए है तो निगेटिव लेकिन कौन सा टेंस माना जा रहा है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। तो है से क्या पता चलता है मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही माना जाएगा, दूसरा नहीं माना जाएगा। ताहती है तो दिख नहीं रहा है, फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा। उन्हें दवा की जरूरत नहीं है, क्या बनाएंगे, ही, दे भी लिख सकते थे, ही है तो डजंट लिखाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो ही डजंट नीड मेडिसिन। अभी हम सिर्फ मेन वर्ब के रूप में नीड को सीख रहे हैं। ठीक है, अब मेन वर्ब के रूप में जब सीख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उसके बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, अभी ज्यादातर यही एग्जाम्पल चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं नीड को 2+V1 के साथ। नीड किसके साथ, 2+V1 के साथ। और जब नीड 2+V1 है तो याद रखिएगा कि मेन वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्ट रहेगा, इसके पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो ऑब्जेक्ट दे सकते हो इधर 2+V1 के बाद ऑब्जेक्ट। देखिए 2+V1 को अलग अलग एंटिटी मत समझिएगा, ये एक साथ है। एंटिटी मतलब चीज, कोई भी चीज या कोई भी वस्तु को एंटिटी कहते हैं। तो 2+V1 को अलग अलग मत समझिएगा, इकट्ठे है, हमेशा इकट्ठे रहेगा, इसको तोड़ के बीच में कभी कुछ नहीं घुसाना है। 2+V1 को तोड़ के बीच में कभी कुछ नहीं घुसाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके हम समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उस, हाँ इसमें चूंकि मेन वर्ब है ना, तो इसमें भी बंधन वही है कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये नहीं कि जो मन में आया सो टेंस डाल दिए इसमें, ऐसा नहीं हो सकता। आपका हिंदी कुछ में भी हो सकता है, अंग्रेजी के लिए बंधन बताया जा रहा है कि जब नीड मेन वर्ब रहता है तब उसको या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं या पास्ट इंडेफिनिट में। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा नीड के मेन वर्ब रहने पर ऐसा होता है। बोले सर मॉडल वर्ब रहेगा तो, ठीक है, नाउन रहेगा तो बेटा जब नाउन रहेगा तो बुद्धि नहीं है कि नाउन से टेंस का क्या लेना देना है। हाँ मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब है। मॉडल वर्ब रहा तो मॉडल वर्ब रहा तो सिर्फ प्रेजेंट के लिए बात करेगा। बताते हैं कैसे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पास्ट में नहीं जाएगा, इसमें तो पास्ट में भी हो सकता है ना। जैसे एक एग्जांपल रखिए, क्या था, उन्हें दवा खाने की जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी। गौर से देखिएगा, नहीं का मतलब निगेटिव और थी का मतलब पास्ट, यानी पास्ट का निगेटिव। थी हो गया ये, और नहीं से पता चला नेगेटिव, तो आपको साफ साफ पता चल गया कि पास्ट का निगेटिव। अब पास्ट में नीड के लिए एक ही टेंस रखा गया है, कौन सा टेंस रखा गया, पास्ट इंडेफिनिट। बोले बाकी सब का सुविधा नीड को नहीं दिया गया, नीड को साफ साफ बोला गया बेटा एक टेंस में रहना, रहो नहीं तो फूटो। तो बोला नहीं भैया रहेंगे। उन्हें दवा खाने की जरूरत नहीं थी, तो क्या बनेगा, बोलिए ही डिड नॉट, नेगेटिव है ना, नीड टू टेक मेडिसिन। अब आपके मन में सवाल आएगा सर डिड क्यों लगा। भाई साहब इतना अज्ञानी मत बनिए, निगेटिव है तो नॉट लगाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब तो आएगा ना भाई। और ये देखिए V1, क्यों, क्योंकि पास्ट की बात थी, तो पास्ट की बात में डिड के साथ V1 ही तो आता है नॉट लगने पर या प्रश्नवाचक में रहने पर, हाँ कि ना बोलिए। ही डिड नॉट नीड टू टेक मेडिसिन।
अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इस बार प्रेजेंट में लेते हैं, ठीक है। उसे आराम करने की जरूरत है, उसे आराम करने की जरूरत है, ठीक है। जब हम बोलते हैं उसे आराम करने की जरूरत है, मतलब क्या, प्रेजेंट की बात हो रही है, हाँ या ना बोलो। है का मतलब अभी की बात हो रही है ना, अभी को ही प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। जरूरत की भी बात हो रही तो नीड आएगा, तो कैसे आएगा, ही। और चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो रही है, पूछे कैसे सर, तो हम तो एक ही बात बोले थे कि नीड या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा या तो पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा, बोले थे कि नहीं बोले थे। तो ही नीड्स, अरे भाई वाइट से लिखना है जी, बेइज्जती मत करो। ही नीड्स, ही के साथ B5, क्या करने की, आराम करने की, टू टेक रेस्ट, ही नीड्स टू टेक रेस्ट, ठीक है। देखिए B5 प्रेजेंट इंडिफिनिट, ही के कारण सिंगुलर, और इसके बाद 2+V1, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ही नीड्स टू टेक रेस्ट, ठीक है। मेरा आँख थोड़ा सा चौंधिया रहा है इसका, हाँ चलिए, ही नीड्स टू टेक मेडिसिन। क्लियर है बात सभी को बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक बात देखिए, जरा सा गौर से सोचिएगा, ये खाली सोचने वाला बात है इसमें, ठीक है, सोच के जवाब दीजिएगा। उसे आराम करने की ज़रूरत है, यदि हम इसके जगह बोलते हैं उसे आराम करना चाहिए, उसे आराम करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, चाहिए का बात, उसे आराम करने की ज़रूरत है, अरे नहीं, बहसबाजी नहीं, जवाब नहीं देना है, बस खाली आंख बंद करना है, सोचना है कि क्या वाकई में ये दोनों सेंटेंस लिखा हुआ तो अलग तरीके से है, क्या दोनों का सेंस एक ही आ रहा है। जब आप अच्छे से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सेंस एकदम एग्जैक्टली एक के आ रहा है। तो इसका उसे आराम करने की ज़रूरत है, उसे आराम करना चाहिए, नीड्स टू टेक मेडिसिन बराबर ही शुड टेक, सॉरी मेडिसिन का है, टेक रेस्ट है ना, ही शुड टेक रेस्ट, ही शुड टेक रेस्ट, ठीक है। यानी हम लोगों ने क्या देखा, अच्छे से गौर से समझिए, फिर से देखिए कि शुड के साथ V1 है ना, तो हम लोगों ने देखा यही इस वाक्य से कि नीड +2+V1 बराबर किसके है, शुड +V1 के बराबर है, शुड +V1 के बराबर है, ठीक है। हाँ कि ना। अच्छा, यदि हम लिखे उसे आराम करने की जरूरत थी, ऐसा लिख दे, पास्ट में लिख दे, तब क्या हो जाएगा, उसे आराम करने की जरूरत थी, ठीक है। जब हम बोलते हैं उसे आराम करने की ज़रूरत है, चलिए पहले इसको खुद से बनाइए, तब तक हम बता दें कि अगर हम नीड से बनाते हैं इसी ट्रांसलेशन को, ऊपर वाले को आराम करने की ज़रूरत है, इस बात को नीड से बनाते हैं और शुड से बनाते हैं, तो क्या फ़र्क है। तो नीड जो है स्ट्रिक्ट एडवाइस है, स्ट्रिक्ट एडवाइस है, याद रखिए। और जो ये है शुड, ये लिबरल एडवाइस है। लिबरल एडवाइस का मतलब आदमी माने तो भी सही, ना माने तो भी सही, ठीक है। और नीड से बोल रहे हैं तो ऐसा करने का ज़रूरत है, अगर वो नहीं करेगा या तो उसको नुकसान हो जाएगा या तो आप सजा दे दीजिएगा, जो कि आप ही बोल रहे हैं करने, ठीक है। चलिए, जवाब आ गया सबका, समय पूरा हो गया, डन लिखिए, डन, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डन 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 डन, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं आगे, उसे आराम करने की ज़रूरत थी, तो आप क्या बनाएंगे, चूंकि पास्ट है ना, तो आप बोलेंगे ही नीडेड, V2 यूज़ करेंगे पास्ट के लिए, ही नीडेड, ठीक है, टू
टेक मेडिसिन। ठीक है, ही नीडेड टू टेक मेडिसिन। जब हम ऐसा बोलते हैं तो यहाँ देखिए V2 है, लेकिन फिर भी इसके बाद 2+V1 आया है कि नहीं? तो नीड के बाद 2+V1 आता ही है। V2 यानी मेन वर्ब का काम कर रहा है नीड। ये मत समझिएगा कि मॉडल वर्ब है, अभी तो हम मॉडल वर्ब के बारे में बात भी नहीं किए हैं। हम तो दो चीज बात किए हैं कि नाउन के रूप में रहेगा तब क्या होगा, और वर्ब के रूप में मेन वर्ब रहेगा तब क्या होगा। तो अभी मेन वर्ब वाला वर्ब के रूप में चल रहा है, जिसमें बंधन है दो तरह का टेंस का, या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लीजिए या तो पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज किया गया। अच्छा, उसे आराम करने की जरूरत थी, गौर से समझना है। क्या हम इसके बराबर लिख सकते हैं कि उसे आराम करना चाहिए था? उसे आराम करना चाहिए था, लिख सकते हैं ना? लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। क्या फर्क हो जाएगा? चाहिए था जब रहे तो समझना है कि नहीं किया, एकदम फिक्स्ड है कि नहीं किया। ठीक है, जरा सा हम पीछे चला गए ना, हट जाते हैं हम एक बार आपके सामने से। नहीं किया, ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया कि नहीं किया। अब बोले इसमें इसमें कुछ फिक्स्ड नहीं है, उसे आराम करने की जरूरत थी, अब किया कि नहीं किया नहीं पता। ठीक है, तो इसमें इसको हम चाहें तो ऐसे बराबर देके ऐसे बना सकते हैं, उसे आराम करना चाहिए था। ही शुड हैव टेकन रेस्ट। ही शुड हैव टेकन रेस्ट। ठीक है, तो शुड हैव प्लस V3 यूज कर दिया जाता है। शुड हैव के साथ V3 कब? जब करना चाहिए था, खाना चाहिए था, आना चाहिए था, जाना चाहिए था, ऐसा सेंस रहे। करने की जरूरत थी, आने की जरूरत थी, जाने की जरूरत थी, पढ़ने की जरूरत थी, तब नीडेड। क्लियर है? जब हम बोलते हैं करना चाहिए था से बोलते हैं उसी बात को, तो एक तरह से हम अफसोस या चिंता जाहिर कर रहे हैं कि नहीं किया, या अपने पर अफसोस कर रहे हैं कि हमको करना चाहिए था, हम नहीं किए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ ना बोलो। अभी सिर्फ मेन वर्ब के रूप में आपने नीड को जाना है। ठीक है, अभी सिर्फ मेन वर्ब के रूप में। अभी उसमें भी हम अभी पास्ट का एक एग्जांपल और देना चाहते हैं नेगेटिव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिएगा इसी में। ठीक है, उसे दवा लेने की ज़रूरत नहीं थी, या उसे आराम, हाँ, दवा लेने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसका अंग्रेजी? उसे दवा लेने की ज़रूरत नहीं थी, बताइए फटाफट। दवा लेने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए नहीं से क्या पता चला? नेगेटिव, और थी से पास्ट, यानी पास्ट नेगेटिव, नेगेटिव पास्ट, ऐसे जो भी कहिए इसको, नेगेटिव पास्ट में ही चल रहा है सेंटेंस। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? ही, पास्ट है तो डिड, क्यों डिड आया? क्योंकि नॉट आया। ही डिड नॉट नीड, जरूरत नहीं था तो डिड नॉट नीड। क्या करने का? टू टेक मेडिसिन, टू टेक मेडिसिन। ठीक है, यहां देखिए नीड 2+V1, 2+V1 आया कि नहीं आया? ही नीड 2+V1। और डिड क्यों लगा ये डिड? क्योंकि नेगेटिव आ रहा था, नॉट आ रहा था। नॉट ऐसे डायरेक्ट कैसे आता? पास्ट का नॉट है इसलिए डिड के साथ आएगा, कभी कभी वाज के साथ भी रहा था, रही थी, रहेगा। तो जमहाई क्यों आ रहा है? नींद पूरी नहीं हुई अच्छा से, इसीलिए। और अच्छा, क्या इसी बात को हम, उसे दवा लेने की जरूरत नहीं थी, इसी बात को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि उसे दवा नहीं लेना चाहिए था? उसे दवा नहीं लेना चाहिए था, उसे दवा नहीं लेना चाहिए था। देखिए
यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, लेकिन लेना चाहिए नहीं, लेना चाहिए था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नहीं लेना चाहिए था, तो इसका होगा ही शुड। नेगेटिव है तो नॉट लगाइए। और शुड क्या है, मॉडल वर्ब है ना, और हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो हमने बताया था किसी भी मॉडल वर्ब से पास्ट की बात करने के लिए हैव प्लस V3 लगाना होता है, तो ही शुड नॉट हैव लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद V3 टेकन मेडिसिन। ठीक है, ही शुड नॉट हैव, शुड के बाद ही नॉट लगेगा, इधर उधर नहीं लगेगा। देखिए, चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहां तक तो क्लियर है सबको, बोलिए। ही शुड नॉट हैव टेकन मेडिसिन, है ना। अच्छा, इसमें जैसे हमने बोला कि उसे दवा लेने की ज़रूरत नहीं थी, अगर हम डिड नॉट नीड से बना दे रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि लिया कि नहीं, लेकिन शुड नॉट हैव से बना रहे हैं तो ये पता चल जा रहा है कि लिया तो बिल्कुल नहीं है, बतौलेबाजी जितना कर ले, लेकिन दवाई लिया नहीं, सॉरी ले लिया है, भले उल्टा ना, नहीं लेना चाहिए था, गलती हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी, नहीं लेना चाहिए था मतलब दवाई ले चुका है। ठीक है, तभी तो बोल रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए था। देखिए, एक और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसको समझिएगा पहले, लेकिन अब देखिए नीड को पहले जान लेते हैं मॉडल वर्ब के रूप में कैसे, तब वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर समझ में आएगा। नीड एज ए मॉडल वर्ब, एज ए मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के रूप में नीड का उपयोग कठिन है कि आसान है? एकदम आसान है, थोड़ा सा खाली पेशेंस रखते जाइए। ठीक है, देखिए कमेंट्स की तरफ नहीं देख रहे हैं, नहीं रुक रहे, तो कितना पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, यदि हम बोलते हैं एक एग्जाम्पल दे करके, नहीं एग्जाम्पल क्यों दे, इसका उपयोग सिर्फ प्रेजेंट, जमहाई क्यों आ रहा है इतना, प्रेजेंट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, बस सिंपल। ठीक है, इसका जो है एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा, बिना एग्जाम्पल के कैसे क्लियर होगा। हमने बोला कि उसे, पीछे वाले सेंटेंस पे चल रहे हैं। ठीक है, उसे आराम करने की ज़रूरत थी, नहीं निगेटिव वाला है कि नहीं, एक भी जगह निगेटिव, उसे आराम करने की ज़रूरत थी, है वाला चाहिए क्योंकि प्रेजेंट है ना, उसे आराम करने की ज़रूरत है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे आराम करने की ज़रूरत है, निगेटिव में लेना होगा। देखिए साफ साफ कह रहा है भैया कि नेगेटिव सेंटेंस में या और इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट के, तो उसे आराम करने की ज़रूरत, उसे आराम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए नहीं है, प्रेजेंट का नेगेटिव है कि नहीं है, प्रेजेंट है से प्रेजेंट पता चला कि नहीं है, और नहीं से नेगेटिव पता चला कि नहीं, प्रेजेंट का नेगेटिव है कि नहीं, है ना। तो हमेशा जो है एज ए मॉडल वर्ब जब इसका उपयोग करते हैं नीड का, तो ये हमेशा नीड नॉट रहता है। ठीक है, और वही नीड नॉट जो है प्रेजेंट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग यहाँ ट्रांसलेशन बनाएंगे ही नीड नॉट। ठीक है,
टेक रेस्ट, ही नीड नॉट टेक रेस्ट। गौर से देखिए, नीड के साथ सीधे नॉट लगा हुआ है, क्योंकि नीड क्या है, मॉडल वर्ब है। किसी भी मॉडल वर्ब के साथ सीधे नॉट लगता है और उसके बाद V1 यूज कर सकते हैं, करते हैं, नेगेटिव हो जाता है। उसे आराम करने की जरूरत नहीं है। क्या हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं ट्रांसलेशन, ही डज नॉट नीड टू टेक रेस्ट, ठीक है, ही डज नॉट नीड टू टेक रेस्ट। देखिएगा, डज नॉट V1 और इसके साथ 2 + V1, तो ये जो डज नॉट के साथ ये V1 आया, ये मेन वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है, और उसके बाद 2 + V1 आता था, सो आया। ठीक है, बोले डज क्यों लगा सर, तो चूंकि मेन वर्ब है तो प्रेजेंट में चलेगा, क्योंकि है लगा हुआ है लगा हुआ है, तो प्रेजेंट में चलेगा, तो एक ही टेंस दिया गया प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। 2 मिनट का ब्रेक दीजिए हमको, जरा सा हम आँख धो के आते हैं। आँख भारी भारी लग रहा है, ठीक है, बार बार जम्हाई आ रही है तो अच्छी बात नहीं है। 1-2 मिनट का वक्त दीजिए, ठीक है, आ रहा है 1 मिनट, आप लोग बने रहिएगा। चलिए आ गए हम वापस, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह के वाक्य जो प्रेजेंट में है, नेगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव का भी एग्जाम्पल अभी हम आपको देंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि उसको आप मॉडल वर्ब का उपयोग करते हुए भी बना सकते हैं और मेन वर्ब का भी उपयोग करते हुए बना सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव वाक्य रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसा, ठीक है, प्रेजेंट का ही रहना चाहिए। क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, वहां जाने की जरूरत है, क्या उसे वहां जाने की जरूरत है। प्रश्नवाचक हो गया, हो सकता है मेरे से छिप जाए इसीलिए हम हट जा रहे हैं, ठीक है, चलिए हम हट गए। क्या उसे वहां जाने की ज़रूरत है, तो इसका अंग्रेजी आप देखिए, गौर से समझिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। ये जो है इंटेरोगेटिव है कि नहीं, और प्रेजेंट में है ना। तो अब आप इसको, चूंकि प्रेजेंट में है, तो इसको मेन वर्ब के तौर पे भी तो बना सकते हैं यूज करते हुए, तो हो जाएगा डज ही नीड टू गो देयर, टू गो देयर, ठीक है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो यहाँ देखिए, डज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, नीड V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, और इसके बाद 2 + V1 आया, नीड के बाद हमेशा आता है। आप चाहते तो इसी बात को आप यूज कर सकते हैं, मॉडल वर्ब का उपयोग करते हुए बना सकते हैं। अब नीड को अगर आप मॉडल वर्ब मानते हैं तो आप ये समझिए कि मॉडल वर्ब तो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, प्रश्नवाचक में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, गलत लिखा गया, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक है। नीड हो जाएगा सबसे पहले, नीड ही गो देयर, ठीक है। देखिए, अब यहाँ गौर से समझना है कि नीड मॉडल वर्ब है, इसलिए खुद मॉडल वर्ब एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसलिए सब्जेक्ट के पहले आ गया। इसको नीड्स भी ना करें कभी भी, क्योंकि मॉडल वर्ब में एस नहीं लगता, और नीड के साथ चूंकि मॉडल वर्ब है तो V1 ही आएगा, इसलिए ही समझ के कि सर ही के साथ गोज नहीं करेंगे सर, तो बिल्कुल नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे, समझ में आया ना, क्योंकि नीड एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ V1 ही यूज होना चाहिए, एस वाला यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं वापस अब हम, ठीक है, समझ में आ गई बात, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था नीड का मॉडल वर्ब के रूप में यूज। अभी जरा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने कहा निगेटिव, तो नॉट रहेगा तो आप निगेटिव पहचान लीजिएगा बहुत आसानी से, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा ना कि नॉट नहीं रहेगा, दूसरा वर्ड रहेगा, ठीक है, लेकिन निगेटिव अर्थ देगा। जैसे दूसरा वर्ड निगेटिव अर्थ देने वाला कौन हो सकता है, फ्यू हो सकता है, लिटिल हो सकता है, ठीक है, हार्डली हो सकता है, नहीं अच्छा से लिखा रहा है थोड़ा, तो हम एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, देखिएगा जरा सा,
हमने बोला कि नॉट के अलावा भी दूसरे वर्ड्स जो नेगेटिव अर्थ देते हैं उनके रहने पर भी नीड जो है मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा। फ्यू, लिटिल, हार्डली। ठीक है, फ्यू का मतलब ना के बराबर, संख्या के लिए, ना के बराबर, ये संख्या के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लिटिल मने भी ना के बराबर और हार्डली मने भी ना के बराबर। तो क्या फर्क है भैया तीनों में? तो ये जो है संख्या का बात करता है, ये जो है मात्रा का बात करता है, और हार्डली फ्रीक्वेंसी का बात करता है। बोले फ्रीक्वेंसी क्या, हम बताते हैं ना। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तब ना पता चलेगा। ठीक है, ही hardly dot 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 go there। ऑप्शन दिए नीड और नीड्स। ठीक है, क्या भराएगा? तो देखिए हार्डली है तो नेगेटिव अर्थ आ गया। ठीक है, और बाद में भी1 लगा है तो हर हालत में क्या चाहिए? नीड ही चाहिए। ये हार्डली नीड गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत ना के बराबर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए। फ्यू पीपल डॉट 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 learn French in India। ऐसे एक सेंटेंस बना दिए, बहुत अच्छा सेंटेंस तो नहीं बना। फिर से ऑप्शन हम दे रहे हैं नीड, नीड्स। ठीक है, तो देखिए क्या लगा है? फ्यू, फ्यू पीपल का मतलब न के बराबर लोग। जब हम खुद ही बोल रहे हैं न के बराबर लोग तो समझिए कि क्या अर्थ आ रहा है। ठीक है, क्या अर्थ आ रहा है बोलिए? हाँ, थोड़ा सा कैमरा का पोजीशन सही करने दीजिए। हाँ ठीक है, क्या अर्थ आ रहा है? नेगेटिव का अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके बाद यूज क्या किया हुआ? भी1। वाक्य नेगेटिव है, मेन वर्ब भी1 के रूप में है, मॉडल वर्ब का जरूरत न है, तो मॉडल वर्ब तो नीड ही ना है, नीड्स नहीं ना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? नीड। बात समझ में आ रहा है? ये समझिएगा। हालांकि ये वाला सेंटेंस के लिए, ये वाला सेंटेंस के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हार्डली नीड्स टू गो देयर, क्योंकि हार्डली मेन वर्ब के पहले भी लगता है। ही हार्डली नीड्स टू गो देयर, और मेन वर्ब के पहले भी लगने पर वो नेगेटिव का ही अर्थ देता है, 2 + भी1। ठीक है, अर्थ दोनों का एक ही रहेगा। ही हार्डली नीड गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत ना के बराबर है। ही हार्डली नीड्स टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत ना के बराबर है। नीड्स के बाद 2 + भी1 आ गया तो नीड समझिए कि मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, किस तौर पे काम कर रहा है? मेन वर्ब के तौर पे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नीड का हमने उपयोग आपको सिखा दिया अच्छे से। किस रूप में? मॉडल वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, और नाउन के रूप में भी। हाँ या ना बोलिएगा, क्लियर है ना? अब टाइम हो चला है वोकैबुलरी का, तो वोकैबुलरी पर आते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी पर आते हैं। 1 मिनट का वक्त दीजिए जरा सा हमको कि हम वोकैबुलरी खोल लें। खोल लिया हमने वोकैबुलरी। ठीक है, फिर से आ जाते हैं हम स्क्रीन पर। चलिए देखिए, फ्राइड हमने बताया था, फ्रेंड हमने बताया था, और फ्रेंड से हमने आपको कुछ फ्रेज भी बताया था, है ना? इन फ्रेंडली मैनर, ये सब। फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। अगला वर्ड है, वोकैबुलरी में हम लोग चल रहे हैं ना, तो अगले पेज पर चले जाते हैं। चलिए पहले हेडिंग बना देते हैं, वोकैबुलरी। ठीक है जी,
अगला जो हमारा वर्ड है, एक मिनट फिर से देखना पड़ेगा, हम भूल गए। अगला वर्ड हमारा है फ्राइटन। फ्राइटन है अगला वर्ड, ठीक है। अगला वर्ड क्या है? फ्राइटन है। कहाँ चला गया फ्राइटन? फ्रेंडशिप माने दोस्ती होता है ना, चलिए फ्राइटन वर्ड है FRIGHTEN, फ्राइटन। बता दे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज यह एक वर्ब है। और फ्राइटन का मतलब क्या होता है भाई? तो फ्राइटन का मतलब होता है डराना। फ्राइटन का क्या मतलब होता है भाई? डराना, ठीक है। और यह एक रेगुलर वर्ब है, मतलब ईडी लगाइएगा तो V2 बन जाएगा और V3 भी बन जाएगा, ठीक है। तो बता दें हम कि फ्राइटेंड अगर इससे जो निकलेगा FRIGHTENED, फ्राइटेंड, ठीक है। ये फ्राइटेंड जो है V2 भी है और V3 भी है। और आप जानते हैं कि जो V3 होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, डरा हुआ, ठीक है। डरा हुआ बोलेंगे तो भयभीत बोल सकते हैं, ठीक है। भयभीत बोलेंगे तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कि एडजेक्टिव हमने बता दिया। तो अब जाहिर सी बात है कि इसका साइनोनिम्स क्या होगा? तो इसका साइनोनिम्स होगा स्केयर्ड, अफ्रेड, हाँ सिंगल एफ होता है ना, AFREAID, AFRAID, अफ्रेड, है ना। फिर क्या लिख सकते हैं? फियरफुल लिख सकते हैं, फियरफुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब डराना के अर्थ में यदि कोई पूछ दे कि साइनोनिम्स क्या होगा, तो डराना के अर्थ में साइनोनिम्स होगा स्केयर, हाँ कि नहीं? फ्राइटन, स्केयर। अच्छा, अभी हम किसी को डाउट करते हैं तब भी डराते हैं, ठीक है। फिर अगर हम किसी को थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं, तो भी हम उसको डरा रहे होते हैं, हाँ कि नहीं? एडमॉनिश करते हैं तो भी हम उसको क्या कर रहे होते हैं? एडमॉनिश माने धमकी देना, चेतावनी देना, तो हम उसको डरा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अगर आप पूछें कि सर इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो डराते हैं तो इसको एक तरह से हिम्मत तोड़ते हैं। तो जब हिम्मत दे रहे होंगे तो उसका डर खत्म कर रहे होंगे, एनकरेज कर रहे होंगे, हम उसको एनकरेज करते हैं, ठीक है। ये इसका एंटोनिम्स होगा, ठीक है। हाँ ना बोलिएगा, ठीक है। फ्राइटन के बाद अगला वर्ड कौन आएगा भाई? तो फ्राइटन के बाद अगला वर्ड है फ्राइटेंड और फ्राइटनिंग, इसी से आया है। इसको तो हम भूल ही गए थे। जब खानदान में हम फ्राइटेंड ले लिए तो हम तो फ्राइटेंड तो बता ही दिए है, लेकिन अगला वर्ड फ्राइटनिंग बताना भी तो ज़रूरी है। इसका V4 जो होगा, ठीक है ना, FRIGHTEN, फ्राइटन, ING इसमें जोड़ दीजिए। फ्राइटन क्या है भाई? V4 है जो काम करता है एडजेक्टिव का, ठीक है। फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरावना, डरावना, ठीक है। आप इसके सिनोनिम्स के रूप में बोल सकते हैं स्केरी, स्केरी डरावना, ठीक है। स्केरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्केरिंग डरावना, फ्राइटनिंग है तो, जैसे फ्राइटनिंग सीन है ना, स्केरिंग सीन, ठीक है। आगे बढ़े। लिस्ट में भूल जाते हैं, बार बार खुलना पड़ता है, कोई बात नहीं है, चलिए। फ्रॉग, मेढक, फ्रॉम मने से, ठीक है। फ्रॉम का मतलब से, प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन में डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बस इतना बता देते हैं कि फ्रॉम मने से होता है सेपरेशन बताने के लिए, ठीक है। गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ, तो इस जगह से सेपरेशन होगा ना तुम्हारा। फ्रंट, एडजेक्टिव और नाउन दोनों है, देखो इसको भाई। फ्रंट जो है एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। देखिए फ्रंट, फ्रंट जो है दो तरीके से काम करता है, एक एडजेक्टिव है और नाउन भी है। और इसका अर्थ क्या होगा ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है भाई। तो फ्रंट जो है एडजेक्टिव के रूप में और नाउन के रूप में दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रंट जो है एडजेक्टिव के रूप में जब होगा तो अगला, एडजेक्टिव के रूप में होगा तो इसका अर्थ होगा अगला। और फ्रंट नाउन के रूप में जब होगा तो मोर्चा, ठीक है। जैसे यदि हम बोलते हैं फ्रंट पार्ट,
अगला हिस्सा, फ्रंट पार्ट। इसमें हम जनरली एक फ्रेज बोलते हैं ऑन फ्रंट, मोर्चे पर। ठीक है, ऑन फ्रंट मतलब मोर्चे पर। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। फ्रंट के बाद अगला वर्ड है फ्रोजन। बड़ा अच्छा वर्ड है फ्रोजन। फ्रोजन एडजेक्टिव है। फ्रोजन क्या है? एडजेक्टिव है। FROZEN, FROZEN। फ्रोजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जमा हुआ। जमा हुआ। आप इसके सिनोनिम्स के रूप में चिल्ड बोल सकते हैं कि नहीं? सोचिए मन में। चिल्ड मतलब होता है एकदम ठंडा, और फ्रोजन है तो जमा हुआ है। जमा हुआ है तो गर्म रहेगा, एकदम खोला हुआ नहीं। वो भी तो ठंडे न रहेगा। समझ रहे बात? अच्छा चलिए, इस बार खोलेंगे और दूसरे स्क्रीन पर ले जाके छोड़ देंगे इसको, PDF को, ताकि हमको बार बार करना ना पड़े। चलिए अब नहीं खोलना पड़ेगा, आराम से पढ़ा लेंगे। रुक जाइए, थोड़ा सा हिस्सा इसका इसके स्क्रीन पर दिख रहा। चलिए, फ्रोजन हो गया फ्रूट। इसको सीख लीजिए, फ्रूट को। FRUIT। फ्रूट क्या है भाई? तो फ्रूट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज नाउन है। और इसका मतलब क्या होता है? तरीके ही नहीं पता है जी। फ्रूट का मतलब होता है फल। ठीक है, और कर्मों का फल होता है ना, उसको भी जान लीजिए। फ्रूट्स ऑफ वंस। वंस क्या है भाई? तो वंस के जगह माई, आवर, योर, हिज, हर, जो भी सिचुएशन के हिसाब से लगे। वंस डूइंग्स। फ्रूट्स ऑफ वंस डूइंग्स। इसका मतलब क्या हो गया भाई? तो वंस मतलब होता है किसी के कर्मों का फल। ठीक है, ये किसी में हम भी आ सकते हैं, तो हो जाएगा फ्रूट्स ऑफ माई डूइंग्स। ठीक है, किसी के कर्मों का फल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रूट के बाद है फ्राई। फ्रूट के बाद क्या है अगला वर्ड? फ्राई। ठीक है, फ्राई का मतलब होता है क्या? तो फ्राई का मतलब होता है तलना। आप में से बहुत सारे भेजा फ्राई सुन लिए होंगे, अब तक सोच लिए होंगे। ठीक है, तो भाई सब आदमी अपने अपने लेवल के हिसाब से सोचता है। ठीक है, फ्राई जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है? वर्ब है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है? वर्ब है। और ये भी रेगुलर वर्ब है, याद रखिएगा। फ्राई का मतलब होता है तलना। फ्राई का क्या मतलब होता है? तलना, है ना। इसका V2 होता है फ्राइड, और V3 भी होता है फ्राइड। V2 V3, V2 V3। फ्राइड पोटैटो चिप्स। फ्राइड है तो तलने का मतलब तेल में डाल के, अच्छा नहीं होता ना फ्राइड फूड, है ना। और है अगला फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन का मतलब होता है वैसा बर्तन जिसमें हम लोग फ्राई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा फ्यूल। फ्यूल कौन नहीं जानता होगा? FUEL, फ्यूल। बोले फ्यूल क्या है? तो भाई साहब नाउन भी है भाई साहब, वर्ब भी है भाई साहब। बोले ऐसे कैसे सर? बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है भाई। फ्यूल का मतलब होता है नाउन के रूप में ईंधन। ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। जैसे हम लोग के लिए फ्यूल क्या है? भोजन है। और गाड़ियों के लिए फ्यूल क्या है? उसका पेट्रोल डीजल है कि नहीं है? तो फ्यूल। और फ्यूल का मतलब होता है भड़काना। ठीक है, भड़काना। कोई भी निगेटिव चीज़ है, जैसे गुस्सा है या फिर किसी का नाराजगी है, उसको भड़का देना, फ्यूल। तो भड़काना के अर्थ में आप इसको बोल सकते हैं सिनोनिम्स, इंस्टिगेट। क्या बोल सकते हैं? इंस्टिगेट। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं आगे। जब हम इंस्टिगेट बोलते हैं, एक से एक इडियम सी भी आ रहा है, एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना।
आग में घी डालने का क्या मतलब होता है? आग में घी डालने का मतलब होता है मतलब झगड़ा को और बढ़ा देना, झगड़ा को और बढ़ा देना, झगड़ा को और बढ़ा देना। जैसे कोई दो लोग झगड़ रहे हैं, उसमें जाके कोई ऐसा बात बोल दिया कि अरे राम और श्याम झगड़ रहा है, तो जाके बोल दिया अरे राम तो तुम्हारे बारे में बोल रहा था कि श्याम तो मेरे एहसानों तले दबा हुआ है, जब न तब उसको पैसा देता रहता है। श्याम को और गुस्सा भड़क जाएगा, लड़ाई और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ऐड फ्यूल टू द फायर कर दिया। ठीक है, आग में घी डालना जिसको कहते हैं, इसको आग में घी डालना भी कहते हैं, आग में घी डालना। हालांकि अब तो घी बहुत महंगा हो गया, खाने के लिए नहीं मिलता है, डालने आग में डालने के लिए कहाँ से मिलेगा। ठीक है चलिए चलिए, फ्यूल हो गया। उसके बाद है फुल। फुल मतलब पूरा, भरा हुआ। फुल स्टॉप जानते हैं, फुल टाइम जानते हैं। ठीक है, फुल्ली, पूरी तरह से, है नहीं मजा कुछ भी ना। फन, फन देखिए, फन अगला वर्ड क्या है? फन है। हमारा अगला वर्ड है फन। फन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज नाउन है भाई। ठीक है, और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है फन। ठीक है, फन का मतलब होता क्या है? फन का मतलब नाउन के रूप में मजा। ठीक है ना, या मजेदार चीज, मजेदार चीज या मजेदार काम, मजेदार चीज या काम। और फन एडजेक्टिव के रूप में मजेदार, सिर्फ मजेदार। बोले ऐसे कैसे? जैसे हम बोलते हैं दिस मूवी इज ए रियल फन, दिस मूवी इज ए रियल फन। यह मूवी क्या है? एक वास्तव में मजेदार चीज है। हाँ या ना? तो यहाँ पर जो फन है वो किस रूप में है? यकीन मानिए कि वो नाउन के रूप में। बोलिए ऐसा कैसे? तो यहाँ जो रियल है वो एडजेक्टिव है, और इसके पहले जो है आर्टिकल है। अब याद कर लीजिए सीक्वेंस कि आर्टिकल के बाद हमेशा एडजेक्टिव होता है, और उसके बाद सॉरी, नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा और उसके पहले आर्टिकल्स होगा। चलिए, ये तो हो गया फन। अच्छा, एक फ्रेज हम बताना चाहते हैं इसमें, हैव ए फन। हैव ए फन, हैव ए फन को आप चाहें तो कह सकते हैं एंजॉय। क्या कह सकते हैं? एंजॉय, एंजॉय समथिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले आई हैड ए ग्रेट फन in English class yesterday। I had a great fun in English class yesterday, मतलब कल के इंग्लिश क्लास में मुझे काफ़ी मज़ा आया था, मैंने उसको काफ़ी इंजॉय किया। बोले सर हैव ए फन की जगह आपने हैड ए फन कर दिया। तो हैव जो है यहीं पर आकर के V2 में बदल गया, हैड हो गया टेंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। क्यों क्यों सिचुएशन के हिसाब से? तो यस्टरडे जो हमने यूज़ किया है ये कब का है? ये पास्ट टाइम है ना। तो पास्ट टाइम जब यूज़ हो गया तो यहाँ V2 ही चाहिए ना, इसमें बोलने का क्या बात है। ठीक है, फन से ही बना है फनी। ठीक है, फनी तो सबको पता ही होगा, फनी पर्सन, फनी एटीट्यूड, है ना। फनी मतलब होता है मजाकिया। फनी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक एडजेक्टिव है। ठीक है, फनी स्टोरी, है ना, फनी थिंग। फर, अगला वर्ड है फर। फर मतलब फर, रोया जो होता है जानवरों में उसको फर कहते हैं। फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर होता है चेयर, डेस्क, टेबल, है ना, बेड, ये सब को फर्नीचर कहते हैं। फर्दर, फर्दर एडजेक्टिव में हमने आपको पढ़ाया है फर्दर और फादर। फार्दर एडजेक्टिव में हमने आपको पढ़ाया है फर्दर और फार्दर, गौर से समझिएगा। तो ये फर्दर है। फर्दर का मतलब होता है और अधिक,
फर्दर क्या है भाई? तो फर्दर जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ये एक एडजेक्टिव भी है और ये एक एडवर्ब भी है। ठीक है। फर्दर का अर्थ क्या होता है एडजेक्टिव के रूप में? मोर। ठीक है। ये सिर्फ एडजेक्टिव होना चाहिए, नहीं नहीं ठीक है। और फर्दर एडवर्ब के रूप में इसके अर्थ में भी मोर। यूज कहाँ फर्क है भाई? तो यूजेस में फर्क हो जाएगा। जैसे ही नीड्स नो फर्दर असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, सहायता। ठीक है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम बोलते हैं ही नीड्स नो फर्दर असिस्टेंस। देखिए असिस्टेंस नाउन है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। आप चाहें तो यहाँ फर्दर की जगह मोर भी बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ तो एडजेक्टिव के रूप में हो गया। एडवर्ब के रूप में चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। एडवर्ब के रूप में लेट्स वॉक अ लिटिल फर्दर। ठीक है। फार्दर वाला सेंस में यूज होता है। ठीक है। एग्जाम्पल हाईलाइट कर दी, ये एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है। ठीक है। फर्देस्ट इसी स्लाइड में खत्म करेंगे एफ को। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फर्देस्ट। ठीक है। फर्देस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक। ये सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। और लास्ट वर्ड है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। ठीक है। एफ के बाद और भी आता है फ्यूचर के बाद। ये लास्ट हो गया ना भाई। बच्चों आज इतना ही पे छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें अब नेक्स्ट डे करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया। ठीक है। और पढ़ाई कीजिए। और किसी भी छात्र को यदि कोई भी दिक्कत होता है तो फटाक से कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के चक्कर में मत पड़िएगा कि हाँ व्हाट्सएप कर देते हैं सर जवाब देंगे। टाइम नहीं मिलता है कभी कभी तो जवाब नहीं भी दे पाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप व्हाट्सएप ही कर दें, सॉरी कॉल ही कर दें सीधे सीधे। अगर हम फ्री नहीं रहे, कॉल नहीं रिसीव किए तो कॉल बैक करेंगे फ्री होते के साथ, और नहीं तो रिसीव करके आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्सेज़ का जानकारी दिया गया है स्क्रीन पे। इन सब कोर्सेज़ में से जिसको जो ज़रूरत है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ऑफलाइन तो अभी सरकार ने मना किया हुआ है, तो जब खुलेगा तब। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए और मास्क का उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।